कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, धर्मात्मा के जीवन में व्रतों का भी अलग अलग महत्व होता है। जैसे सत्यानुव्रत, आचार्यानुव्रत, अहिंसानुव्रत, ब्रह्मचार्यानुव्रत, परिग्रह, संसरानुव्रत, या इसके साथ साथ रात्रि का अन्न का व्रत कि हम रात्रि में अब भोजन का त्याग करते हैं, या इसके साथ साथ अणुव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत, महाव्रत, शिक्षा व्रत, अलग अलग व्रतों का अलग अलग महत्व है। जब श्रावक इन व्रतों को धारण करता है तो उसके मन में आता है कि मैं और क्या करूं। उससे ऊपर भी कोई चीज़ है, वो है प्रतिमाओं का धारण करना। श्रावक के जीवन में इन सब चीज़ों की महत्व है, चाहे वो व्रत समय समय पर कुछ भी आए। व्रतों में व्रत तो दिए, अणुव्रत हैं, दिव्यव्रत हैं, शिक्षा व्रत हैं, महाव्रत हैं, लेकिन महाव्रत तो महा है, इसलिए उन महाव्रतों का महत्व बड़ा है। उनसे छोटे शिक्षा व्रत हैं, देश व्रत हैं, और उनके बराबर प्रतिमाएं हैं। श्रावक जब इन व्रतों को धारण करता है तो वो आनंदित होता है, और उसके मन में बहुत सारे सवाल भी खड़े रहते हैं कि हम अपने जीवन में व्रतों को धारण कैसे करें, प्रतिमाओं का क्या महत्व है, प्रतिमा लेने के बाद हमें क्या करना चाहिए, प्रतिमा के व्रत हम ले तो रहे हैं लेकिन इनको लेने के बाद हमें करना क्या है, ये हम नहीं जान पाते। महानुभाव, श्रावक के जीवन में व्रत क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि संसार में प्रत्येक कदम पर, प्रत्येक क्षण में पाप की क्रियाओं का बंध होता है। क्रियाएं जैसी हम करेंगे, जैसी ही आपने कदम बढ़ाया, कर्म तो बंधेगा। उन कर्मों को काटने के लिए हम छोटे छोटे, बड़े बड़े, जैसी हमारी सामर्थ्य है उन सामर्थ्य के अनुसार व्रतों को धारण करते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में आत्मा के जैसे परिणाम होते हैं वैसे गुण स्थान बनते हैं। जैसे जैसे श्रावक के जीवन में विशुद्धि बढ़ती है वैसे वैसे वो व्रत बढ़ाता रहता है, और जब व्रतों की चरम सीमा पे पहुंच जाता है तब वो प्रतिमाओं को अंगीकार कर लेता है। अब प्रतिमा तो ले ली है, लेकिन प्रतिमा लेने के बाद करना क्या चाहिए? क्योंकि प्रतिमाधारी एक सम्माननीय व्यक्ति बन गया है। जैसे जैसे हम अपने जीवन में प्रतिमा का या फिर व्रतों को धारण कर रहे हैं तो व्रत धारण करते के साथ ही हमारा सम्मान बढ़ गया है। जितने जितने व्रत हम ऊपर उठाते जाते हैं, जितने बड़े बड़े व्रतों को अंगीकार कर रहे हैं, वैसे ही हमारा सम्मान भी बढ़ता जा रहा है। रात्रि भोजन का त्याग है, या किसी व्यक्ति का सप्तव्यसन का त्याग है। पहले किसी छोटे से बच्चे ने 8 साल की उम्र में सप्तव्यसनों का त्याग किया तो लोग कहते हैं देखो कितना अच्छा बच्चा है, इसने छोटी सी उम्र में सप्तव्यसन त्याग कर दी थी। अगर कोई 8 मूल गुणों का पालन करता है या उनका त्याग कर देता है तो लोग कहते हैं देखो इसने तो 8 मूल गुण धारण कर रखे हैं। या फिर कोई रात्रि भोजन नहीं करता है, कोई लड़की है जिसने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया है तो लोग कहते हैं भैया लड़की बहुत अच्छी है, रात में पानी भी नहीं पीती, भोजन का भी त्याग है। उसकी तारीफ होती है, प्रशंसा होती है। या फिर कोई व्यक्ति जमीकंद का त्याग कर दे, देखो इनको तो जमीकंद का त्याग है। और कोई बाजार का त्याग कर दे तो इसका तो बाजार का भी त्याग है, शुद्ध भोजन करता है, घर का ही खाता है ये व्यक्ति। और वो अणुव्रत धारण कर ले तो मुनि महाराज भी आते हैं तो कहते हैं महाराज जी कोई त्याग मत कराओ, ये तो अणुव्रती है, क्या त्याग कराओगे है। और प्रतिमा ले ले तो फिर तो मुनि महाराज का मंच बना है तो मंच पे भी उसे सम्मान से बुलाते हैं कि हमारी समाज की प्रतिष्ठा है, ये सम्माननीय है, माननीय है। इसलिए जैसे जैसे हम व्रत बढ़ाते रहते हैं वैसे वैसे व्यक्ति सम्मान्य बन जाता है। लेकिन प्रतिमाधारी श्रावक के मन में एक जिज्ञासा रहती है, वो ये जिज्ञासा रहती है कि प्रतिमा के व्रत धारण करने के बाद हमें करना क्या है? अब क्या वही जीवन जीते रहें, वही चक्री घूमती रहेगी क्या?
क्योंकि प्रतिमा लेने के बाद व्यक्ति सम्माननीय आपके बीच में ही नहीं बनता, प्रतिमाधारी व्यक्ति देवों का भी सम्माननीय होता है, क्योंकि देवों का चौथा गुण स्थान होता है और प्रतिमाधारी का 5वां गुण स्थान होता है, जिसको व्रती की है। अविरत सम्यक दृष्टि और व्रत सम्यक दृष्टि, 5वां और चौथा गुण स्थान में इतना ही अंतर है, एक में व्रत नहीं है, एक में व्रत है, वृत्ति है। देवों का चौथा गुण स्थान है, वहाँ व्रत धारण नहीं कर सकते, इसलिए सोधर्म इंद्र भी प्रतिमाधारी का सम्मान करता है। चक्रवर्ती ने भी प्रतिमाधारियों का सम्मान किया। साधुओं का जो लघु नंदन है वो है प्रतिमाधारी। इसलिए प्रतिमाधारी जब सम्माननीय हो गया है तो प्रतिमा धारण करने वाला व्यक्ति जब सोचता है कि मुझे सम्मान मिल रहा है, इतना सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, इतना बड़ा मुझे आसन मिल गया कि साधु का लघुनंदन बन गया हूँ, तो मुझे करना क्या चाहिए? प्रतिमा लेने के बाद मेरा क्या कार्य है, मुझे क्या क्या करना चाहिए, वो नहीं जानता। महानुभाव, प्रतिमाधारी के भी कुछ नियम हैं। वो क्या है? 4 नियम ऐसे हैं जो उसे पालन करने चाहिए। प्रतिमा का पालन करने वाले व्यक्ति को निष्ठा के साथ प्रतिमा के व्रतों का पालन भी करना है। अगर आपने पहली प्रतिमा ले ली है तो आपकी 6 आवश्यक क्रियाएं जो हैं, देव पूजा, गुरु की सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग, ये सब चीज़ें आपको करनी है। निष्ठा के साथ, बेईमानी ना हो, ईमानदारी के साथ आपको करनी है। प्रतिदिन अभिषेक करना है, पूजा करनी है। उसके साथ साथ साधु आए हैं तो उनकी सेवा करनी है, नहीं आए तब भी सेवा की भावनाएं और सेवा की क्रियाएं आपकी तैयार रहनी चाहिए। दिन प्रतिदिन उसका स्वाध्याय होना चाहिए। स्वाध्याय करने के बाद उसमें अहंकार ना हो। क्यों? क्योंकि प्रतिमाधारी है, वो साधु का लघुनंदन है, उसमें समता का अभ्यास भी होना जरूरी है। उसके साथ साथ संयम को भी धारण करे। 5 इंद्रियें, 5 स्थावर, 1 मन, 1 तरस, ऐसे करके 12 प्रकार का संयम होता है। अपने जीवन में संयमित जीवन भी वो जिए। देख कर चले, देख कर बोले, सोच समझ कर के बोले, देख कर के बैठे, देख कर के चीज़ों का रखना, और उसके साथ साथ परिचयों को सहन करना। परिचय तो मुनि महाराज के होते हैं भैया, मुनि महाराज का तो नियम है परिचय सहन करने का, प्रतिमाधारी का अभ्यास है। क्यों? क्योंकि उसको आने वाले समय में मुनि महाराज के ही मार्ग पर चलना है, इसलिए उसे अभ्यास के रूप में परिचयों का भी सहन करना है। हाय गर्मी, हाय गर्मी, जल्दी से एसी चला दो, कूलर चलाओ भैया, बैठा नहीं जाता। हमारा तो मंदिर में बैठना ही बड़ा मुश्किल है, क्या करें, एसी ही नहीं है। तो भैया तुम धर्मात्मा क्यों बने? ये तो भोगी विलासी के शब्द हैं। धर्मात्मा के शब्द तो जो है सो है, ये शब्द धर्मात्मा के हैं। महानुभाव, सहन शक्ति बढ़ाएं, परिचय को भी सहन करें। प्रतिमाधारी का मुनि महाराज के चरणों के रज को मस्तक पे लगाना और उसके साथ साथ उनके चरणों के पीछे, उनके कदमों पर चलना, ये उसका एक कार्य है। इसलिए प्रतिमाधारी 6 आवश्यक क्रियाओं का पालन करते हुए जो प्रतिमा ली है, पहली प्रतिमा ली है तो दर्शन प्रतिमा में दिया है जिनेंद्र भगवान के दर्शन, 6 आवश्यक क्रिया का पालन, उसके साथ साथ शुद्ध भोजन, ये नियम हैं। दूसरी प्रतिमा में 12 व्रतों का नियम जो दिए हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, उनका पालन। तीसरी प्रतिमा में सामायिक, चौथी प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा, तीसरी सामायिक, ऐसे क्रम से प्रतिमाएं लगाई हैं। 11 प्रतिमाएं हैं। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतना ही धारण करें, होड़ में मत करो। किसी ने 5 ले ली है और तुम्हारी 2 हैं तो मुझे भी 5 ले ली है, कि मुझे 7 लेनी है, मुझे उससे आगे बढ़ के दिखाना है। ये प्रतिमाएं आगे बढ़ के दिखाने के लिए नहीं है। धर्म दिखावे में नहीं होता, धर्म स्वयं को देख देख के होता है। जो स्वयं को देख देख के किया जाता है वो धर्म, जो दूसरे को दिखा दिखा के किया जाता है उसका नाम है दिखावा। इसलिए दिखावा मत करो, धर्म करो। प्रतिमाधारी के जीवन में प्रतिमा लेने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए? तो पहला कार्य है
निष्ठा के साथ प्रतिमा का पालन करें। दूसरी बात, साधुओं की सेवा करना। प्रतिमाधारी का एक नियम है, अतिथि संविभाग व्रत है उसका, इसलिए उसको साधुओं की सेवा करना है। हंस के करो, रो के करो। रो के किया तो प्रायश्चित लो, हंस के किया तो आपका अतिथि संविभाग जो व्रत है वो पल गया। इसलिए आहार विहार वैयावत्ती, वैयावत्ती का मतलब है साधुओं की साधना में सहभागी बनना ही वैयावत्ती है। ऐसा नहीं है साधु विश्राम कर रहे हो और पकड़ा अंगूठा उठा दिया हिला करके, क्या हुआ महाराज जी जाग गए, हाँ क्या हुआ, कहने के कुछ नहीं वैयावत्ती करने आया था। तो भैया ये वैयावत्ती नहीं है। अगर साधु विश्राम कर रहे हैं उस समय आपकी वैयावत्ती है, उस समय में किसी प्रकार का शोर ना हो, यही आपकी वैयावत्ती है। अगर साधु पढ़ रहे हैं आप शोर शराबा करें, आप मीटिंग में ही रखें, तो भैया साधु का अध्ययन में विघ्न डलता है, ये आपकी वैयावत्ती है। इसलिए साधुओं की सेवा करना ये प्रतिमाधारी त्यागी वृत्तियों का एक दायित्व बन जाता है। तीसरी बात, धर्म की रक्षा करना। जैसे धर्म की रक्षा कैसे करें, मुनि महाराज की तरह प्रवचन देने लग जाएं? नहीं, प्रवचन देने का अधिकार तो गणधर परमेष्टि को है मात्र। आज पंचम काल में वो नहीं है, उनकी अब्सेंस में आचार्य परमेष्टि को अधिकार है और उनके बाद किसी को अधिकार नहीं। अगर वो आज्ञा देते हैं तो उपाध्याय और साधु परमेष्टि प्रवचन दे सकते हैं, लेकिन उनके नीचे वालों को प्रवचन देने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अनुभव दिगंबर साधु के पास है वो वस्त्रधारी के पास नहीं हो सकता, इसलिए किसी भी वस्त्रधारी को प्रवचन देने की आज्ञा नहीं है। प्रतिमाधारी रक्षा कैसे करें, तो धर्म की प्रभावना या धर्म की रक्षा कैसे करनी है, शिविर लगा करके बच्चों में धर्म के संस्कार डालो। शिविर लगाना, समाजों को सही दिशा दिखाना, ये प्रतिमाधारियों का काम है। कैसे चौका लगाना है, कैसे अभिषेक करना है, पूजा करनी है कैसे करनी है, विधान कैसे करना है। अभिषेक के साथ साथ ये मंदिर की क्रिया है, साधु की चौकी की क्रिया क्या है, ये शिविर लगाना। आज के समय में कभी कभार दुख होता है, जो देखो वो शिविर लगा लेता है। अरे भैया, शिविर लगाने का अधिकार तो मात्र आचार्यों को है। जो गुरुकुल चलाते हैं वो होते हैं आचार्य। उन आचार्यों के सानिध्य में आप शिक्षा को ग्रहण करते हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार, चाहे वो कोई भी हो, अगर आचार्य ने आज्ञा दी है तो ब्रह्मचारी भी काम कर सकता है। अगर उनकी आज्ञा नहीं है फिर तो उपाध्याय को भी चाहे एलाचार्य ही क्यों ना हो या उनके बनाए आचार्य ही क्यों ना हो, वो भी प्रवचन नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने आज्ञा नहीं दी। जब उनकी परीक्षा में आप पास नहीं हुए हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रतिमाधारी के लिए दिया है, धर्म की रक्षा करने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो शिविर लगाए, समाजों को दिशा दिखाए। अगर मंदिर में चंदा इकट्ठा हो गया है तो ऐसा नहीं है कि समाज मंदिर को नीचे दोबारा उतार के फिर चढ़ा दे, उसका दुरुपयोग हो जाएगा, लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचेगी। प्रतिमाधारी उसको बताए कि समाज में प्याऊ की आवश्यकता है, प्याऊ लगाओ, जानवरों के लिए बावड़ी हैं, गरीबों के लिए कुएं हैं, स्कूल हैं, औषधालय हैं, या फिर गरीब बच्चियां या बच्चे हैं उनका लालन पालन करना, पढ़ाना लिखाना, शादी विवाह, ये सब कार्य धार्मिक संस्थाएं किया करती हैं। उनको समाजों को दिशा दिखाने का काम, साधु हर जगह नहीं जा सकते, प्रतिमाधारी बहुत कुछ कर सकता है। साधु बहुत बड़े साधु हैं, उत्तम पात्र हैं, लेकिन श्रावक साधु जहाँ नहीं पहुँच सकता है वहाँ पहुँच सकता है। साधु आकाश में उड़ के नहीं जा सकते, लेकिन श्रावक हवाई जहाज से भी जा सकता है, जहाँ पर हमें पहुँचाना है वहाँ पहुँच सकता है। इसलिए प्रतिमाधारी शिविर लगाएं और उसके साथ साथ समाजों को सही दिशा दिखाएं। और अंतिम बात, प्रतिमा लेने के बाद क्या करें, तो उसके बाद दिया है समाधि की साधना करें। एक समय तक आप प्रभावना में सहभागी बन सकते हो, प्रभावना में सहभागी बन सकना कैसे, वो आपको बता दिया। प्रभावना की भी एक उम्र होती है, जिंदगी भर प्रभावना नहीं की जा सकती। जब तक तुम्हारा शरीर साथ दे रहा है तब तक प्रभावना करें,
और शरीर छोड़ने से पहले साधना जरूर करें। इसलिए समाधि की साधना जिसके लिए हमने प्रतिमा ली है, धीरे धीरे त्याग करें। कुछ लोग जैसे ही व्रत नियम या कोई त्याग कर देते हैं तो सबसे पहले अगर त्याग करते हैं तो वो खाने पीने की चीज़ का करते हैं। जैन धर्म में त्याग अगर करने के लिए बताया है तो वो दिया है रात्रि भोजन, अभक्ष का त्याग, मद मांस मधु, 5 पापों का त्याग दिया है, हिंसा झूठ चोरी कुशिल परिग्रह। कई लोग क्या करते हैं, त्याग का मतलब उन्होंने परिभाषा बना दी है, त्याग माने एक टाइम खाओ। त्याग का मतलब भोजन पे, सीधा भोजन पे अटैक कर दो। एक महिला ने त्याग कर दिया अन्न का त्याग। अब पहले 50 रुपये का खर्चा आता था, अब 250 रुपये की थाली बनती है। किसी ने घी का त्याग कर दिया या तेल का त्याग कर दिया। अब घी का त्याग कर दिया तो तेल का बनाए, तेल में स्वाद नहीं आता। और तेल घी का त्याग कर दिया है और तेल का त्याग कर दिया तो अब घी कहाँ से लाए नया। बड़ी समस्या है। अब घर में 2 प्रतिमाधारी हैं तो एक का घी का त्याग है, एक का तेल का त्याग है। अब बहू कहे क्या बनाऊँ मैं, अब एक खाना अलग बनाओ, दूसरे का खाना अलग बनाओ। वो बनाते बनाते वो बेचारी, फिर क्या होता है, बहू और बेटों में तनाव हो जाता है, प्रतिमाधारी के साथ लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। कई प्रतिमाधारियों में सिस्टम ये है कि वो चाहते हैं कि मैंने प्रतिमा धारण कर लिया है, मैंने प्रतिमा ले ली है तो तुम भी प्रतिमा लो। क्यों भैया, तुमने 65 साल की में ली, उसकी उम्र 25 की है, क्यों उस पर अटैक करते हो। अपना धर्म करो, ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी कहा करते थे, जैन धर्म जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं है। धर्म को सरलता से जियो, सरलता से करो। आप बनावट का, दिखावे का धर्म मत करो। दिखावे के धर्म के कारण समाजों में तनाव है, आपस में लड़ाई झगड़ा है। क्यों? क्योंकि हम दिखावे में जी रहे हैं। जितनी उम्र हमें मंदिर जाते जाते हो गई है, विचार करना, जितनी उम्र हमारी है 55 साल की या 60 साल की, उतनी बार किसी बूढ़ी महिला का हाथ पकड़ के मंदिर में दर्शन भी कराए हैं। कह तो रहे हम बड़े अपने आप को धर्मात्मा फलाना ढिमका, लेकिन उतनी सरलता धर्मपना हमारे अंदर आया। इसलिए प्रतिमाधारी के जीवन में धीरे धीरे त्याग करने की भावना भी हो, समाधि की भावना। त्याग करना है तो धीरे धीरे करें, गुरु की आज्ञा से करें। उसके साथ साथ समता को भी धारण करें। अगर किसी ने तुम्हारी पूजा के समय में पंखा बंद कर दिया है तो ऐसा नहीं तुम उसका पंखा नहीं, पंखा ही तोड़ दो। प्रतिमाधारी हो, थोड़ी समता रखो। कई बार ऐसा होता है, प्रतिमाधारी है, शुद्ध वस्त्र पहन के खड़े हो गए, खुद तो अकेले ने शुद्ध वस्त्र पहने, 100 आदमी खड़े अशुद्ध, तो भैया 100 आदमी को अटैक करते हो तुम कि पीछे हटो, तुम अकेले हो, तुम पीछे हट जाओ। लेकिन हमें तो उसको पीछे हटाना है, ये दिखाना है कि मैं शुद्ध हूँ। ये गलत है। आप समाधि की साधना करें, धीरे धीरे त्याग करें, त्याग के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। आचार्य समन्वत स्वामी जी ने लिखा है कि त्याग भी करना है तो पहले साधो, अपने आप को साधो, अभ्यास करो। अभ्यास करने के बाद फिर धीरे धीरे त्याग करना है। जैसे अन्न है, 10 अन्न है, 15 अन्न है, तो पहले 14, 13, 12, 11, 10, 5, 4, 3, 2, 1 अन्न। फिर रस दिए हैं तो रस का भी धीरे धीरे त्याग करना है। जैसे अनार का जूस का त्याग, सेब के जूस का त्याग, धीरे धीरे। जैन धर्म सरल है, सहजता का है। और उसके साथ साथ समाधि हमारे जीवन की एक साधना है। जैन धर्म में समाधि साधना कही है, आत्महत्या नहीं कही। इसलिए समाधि करें, बनावट ना करें। प्रतिमाधारी हैं, धीरे धीरे त्याग करें, समता को धारण करें और साधुओं के पास समय जरूर गुजारें। क्योंकि साधु समाधि कराते हैं, डॉक्टर समाधि नहीं कराता, वो तो बाईपास सर्जरी करा देता है। अगर डिलीवरी भी होनी है तो वो ऑपरेशन से कराएगा। नॉर्मल डिलीवरी के खर्चा 40,000 का है, ऑपरेशन का 1.5 लाख का है। उसकी कमीशन है, उसमें कमाए उसने 40-30 हज़ार रुपये, उसमें कमाए 1 लाख रुपये। इसीलिए डॉक्टरों के हॉस्पिटलों में जाकर के समाधि नहीं होती, समाधि होती है साधुओं के चरणों में। महानुभाव, प्रतिमाधारी अगर कोई व्यक्ति बनता है तो आचार्य भगवान ने दिया है, अगर प्रतिमाधारी बन के कोई समाधि करता है तो 8 भव में नियम से वो मोक्ष चला जाएगा। और अगर सम्यक दर्शन के साथ मरण करता है तो 2 आचार्यों की बातें हैं। एक आचार्य ने 32 भव दिए हैं और एक आचार्य ने
40 भव दिए हैं, इतने में मोक्ष चला ही जाएगा, कोई माई का लाल नहीं है उसे रोक ले। लेकिन प्रतिमाधारी भी प्रतिमाधारी हो, मात्र सफ़ेद वस्त्र पहनने से प्रतिमाधारी नहीं बनते। महानुभाव, आप सभी अपने जीवन में प्रतिमाओं को अंगीकार जरूर करें। प्रतिमाधारी के लिए कुछ विशेष बातें भी हैं। पहली बात, साधुओं में भेदभाव ना करें। आज के समय में जो परपाठी नई नई परपाठियाँ लोग चला रहे हैं कि मेरा साधु आएगा, मेरे को उन्होंने दीक्षा दी है, मेरे को उन्होंने संस्कार दिए हैं, उन्होंने मुझे प्रतिमा दिए तो मैं उन्हीं का ही चौका लगाऊंगा, ऐसा आगम में कोई उल्लेख नहीं है। अगर किसी साधु ने आपको व्रत दे दिए हैं, अगर आपने उनसे व्रत ले लिए तो आप प्रतिमाधारी बन चुके हो। लेकिन ठीक है, आपने उनसे व्रत ले लिए हैं, लेकिन ये नहीं है कि अब आप उन्हीं के हुए हो। वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें। ये कुरीतियाँ चल जाएंगी तो धीरे धीरे मिथ्यात्व बढ़ता चला जाएगा। जैन धर्म में नमो लोए सभ्य साहुनम दिया है। अगर कोई व्यक्ति साधु को ही मानेगा तो फिर नमोकार मंत्र के 5वें पद का लोप हो जाएगा। उसमें दिया है सभी साधुओं को नमस्कार हो। और अगर हम एक साधु को नमस्कार करते हैं, कोई कहे कि मैं श्रद्धानंद जी को ही मानूंगा, नमो श्रद्धानंद, अगर आप ऐसे बोलते हो तो फिर वहाँ पर वो मंत्र खंडित हो जाता है। उसमें दिया है नमो लोय, लोक के सभी साधुओं को नमस्कार दिया है। लेकिन हमने अगर ये सोच लिया है कि उन्हीं से जुड़ेंगे तो वो एकांतवाद का मिथ्यात्व हो जाएगा। मिथ्यात्व में जो 5 मिथ्यात्व यहाँ पढ़ते हो, विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान को नहीं के, एकांत मिथ्यात्व जो है ये आपको नीचे की ओर लेके जाएगा। इसलिए उस मिथ्यात्व में ना पड़े। ये जो अधर्मात्मा लोग हैं, असभ्य लोग हैं, अविवेकी लोग हैं, जो उन लोगों के काम है, प्रतिमाधारियों के काम नहीं है। दूसरी बात, प्रतिमाओं के व्रत लेने के बाद धर्म में व्यापार ना करें। कोई व्यक्ति अगर प्रतिमाधारी बन जाता है और वो व्यापार करता है धर्म में, जैसे विधान के पैसे ले लिए या कुछ ऐसी क्रिया करते हैं, तो इससे धर्मात्माओं की भावनाओं पे ठेस पहुंचता है। आप विधानाचार्य बनो, आप प्रतिष्ठाचार्य बनो। वैसे तो जब शिक्षा का अध्ययन कराया जाता है, पहले ही नियम दे दिया जाता है कि विधानाचार्य, प्रतिष्ठाचार्य जो विद्वान हैं, शास्त्री हैं, वो विद्या को बेचेंगे नहीं। परंपरा तो ये थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसका भी व्यापार बना दिया। फिर भी प्रतिमाधारी बनकर के वो कार्य ना करें जिससे कि धर्मात्मा की भावनाओं को ठेस पहुँचता है। तीसरी बात, जो धर्म के क्षेत्र में ज़्यादा व्रत उपवास करते हैं वे प्रतिमा ग्रहण करें। जैसे कई लोग हैं, नमोकार के व्रत कर लिए, सहस नाम के, जिन सहस नाम के, नमोकार के, भक्तांबर के, 64 रिद्धि के, या फिर कर्म दहन के, 1234 के, अलग अलग जो व्रत दिए हैं, इन ज़्यादा व्रतों को करने से अच्छा तो अपने जीवन में प्रतिमाओं को भी धारण करें। ज़्यादा व्रतों की संख्या बढ़ाने से तो अच्छा है एक प्रतिमा ही धारण कर लो। अपने जीवन में प्रतिमाओं को अगर धारण करते हो तो नियम से कल्याण होगा। महानुभाव, प्रतिमाधारी साधु के संगों में रहे या घर में रहे, लेकिन अकेला भ्रमण ना करे। पहले चौक पूरा करते थे और घर के अंदर एक व्यवस्था थी, रसोई के अंदर एक पहले ही सीमा खिंच जाया करती थी और उसमें एक महिला रहा करती थी, उसका नाम, उसको कहते थे अन्नपूर्णा देवी। और कोई भी व्यक्ति उससे बिना पूछे उस रसोई में कदम नहीं रख सकता था। अगर वो महिला शुद्धि भी करने जाती थी तो वो महिला दूसरी महिला को बोल के जाती थी। 2 महिलाएं घर में हुआ करती थी, एक मुखिया होती थी, एक उसके नीचे हुआ करती थी। भोजन किसी को करना है तो उस रेखा के बाहर बैठो। 6 बजते के साथ ही रसोई में ताला लग जाया करता था। इसलिए जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों पर भोजनशाला दिन से ही चलती है। लेकिन आज हमने इतना बिगाड़ कर दिया, रविवार आया नहीं, हमें तो घूमने जाना है, होटलों में खाना है, क्या खिला रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। एक व्यक्ति आपस में चर्चा करते करते शादी का टेंट बदल गया, भोजन करने लग गए। तो उसने पूछा ये कोई अजीब सी चीज़ है, क्या है? पूछ लिया वेटर से, क्या है ये? उनने कहा ये तो हॉट डॉग है, माने गरम गरम कुत्ता। तो ये कहने लगा हम तो ये किसने बनाया? फिर पढ़ा टेंट पे लिखा था हम तो किसी
ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पर मांसाहारी भोजन था, गलत शादी में चले गए। अब बाहर आकर के मुंह में उंगलियां डाल के ऐ करते रहो, अब ऐ करते रहो, ऐ निकल गई तुम्हारी। इसलिए बाजार का खा करके कौन बना रहा है, कैसा बना रहा है। घर में माँ के हाथ का बना भोजन शुद्ध है, पवित्र है, भावना अच्छी है, फिर भी उसमें हम कमियां निकालते हैं। होटलों में सड़े गले मसाले डाल दिए हैं, कौन छान रहा है, कौन शुद्ध कर रहा है। लेकिन उसमें भी चाट चाट के खा के आ रहे हैं, खा रहे हैं, गुर्रा रहे हैं। रिजल्ट हमारे सामने है। हमने जो गलती करी, हमारा जो खान पान है वो खराब हो गया, हमारा रहन सहन बदल गया है, और उस कारण हम चाह कर के भी प्रतिमा नहीं ले पा रहे। महानुभाव, प्रतिमाधारी अपने जीवन में प्रतिमा लेने के बाद निष्ठा के साथ प्रतिमा के व्रतों का पालन करें, उसके साथ साथ साधुओं की सेवा करें, धर्म की रक्षा और समाधि की साधना दिन ब दिन बढ़ाता रहे। महानुभाव, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में एक ही लक्ष्य लेकर के आता है कि मैं अपने जीवन में मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक करूं। सभी प्रतिमाधारी जो बन गए हैं, जो बनना चाहते हैं, वह अपने जीवन में मोक्ष मार्ग की साधना को करते हुए, प्रतिमाओं के व्रतों का पालन करते हुए उत्तम समाधि को धारण करके शाश्वत अवस्था को प्राप्त करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धिभ्याः। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।